आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कॉलम ए तथा कॉलम बी में दी गई प्रविष्टियों के बीच मेल स्थापित कीजिए। अर्थात हमें कॉलम ए के साथ कॉलम बी का उचित संबंध जोड़ना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं। तो पहले में बोला गया है कि निर्वात में प्रकाश तरंग की चाल अर्थात जो सी होता है उसका मान क्या होगा बोल के बोला गया और इनमें से हम लोग को एक को चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे प्रकाश तरंग की चाल की बात करें तो यह हमें मिलता है, इसके लिए अगर हम लोग देखें सी के लिए तो 1/वर्गमूल एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के बराबर प्राप्त होता है। तो यह इतना कैसे प्राप्त होता है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट की तो यह निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शाता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे 8.854 गुणित 10 की घात ऋण 12 कूलाम का वर्ग बटे न्यूटन मीटर का वर्ग हमारे पास होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें म्यू नॉट का, ठीक है, म्यू नॉट जो कि होता है हमारे पास निर्वात की चुंबकशीलता को दर्शाता है, जिसका मान होता है यहाँ पे 4 पाई गुणित 10 की घात ऋण 7 न्यूटन प्रति एम्पियर का वर्ग होता है, ठीक है। अगर इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ पे रख दे और इनका गुणा करके जब वर्गमूल से बाहर निकाले और 1 से भाग देंगे तो हमें जो सी का मान मिलता है यह 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हमको प्राप्त होता है, जो कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे, इस सूत्र के आधार पे हम लोग देखें तो कॉलम बी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। तो पहले के लिए क्या हो गया? सी। हम लोग यहाँ पे एक एक करके लिखते जाते हैं, ठीक है। तो पहले के लिए अगर हम लोग बात करें तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में बोला जा रहा है कि माध्यम परिवर्तन के क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंग की अपरिवर्तित राशि क्या होती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो कुछ हम लोग को इस तरह से मिलती हैं, ठीक है। ये अगर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है इस तरह से दोलायमान, तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। और इन दो की तरंग संचरण की दिशा होती है वो सी इस तरह से होती है, ठीक है। तो इनकी जो आवृत्ति रहती है वह अपरिवर्तित रहती है, चाहे माध्यम परिवर्तित क्यों ना हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉलम बी में यह कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए तो बिल्कुल नहीं है, बी भी नहीं, सी भी तो हो चुका है, डी। तो सेकंड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड के लिए माध्यम में अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे जा रही हैं, ठीक है, तो अपरिवर्तित राशि क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो हमारे पास डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे में आते हैं। तीसरे में बोला जा रहा है कि निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए अनुपात विद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो हम लोग इसको जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? प्रकाश की चाल सी के बराबर होता है। अर्थात सी बराबर हमें यहाँ पे मिलता है ई नॉट बटे बी नॉट। जो प्रकाश की चाल सी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, यह अनुपात होता है विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो ये सी जो प्राप्त हो रहा है क्या हो रहा है? प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश तरंग की चाल को प्रदर्शित करता है, किसमें? निर्वात में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। ए विद्युत क्षेत्र का स्रोत, ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर बी बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश तरंग की चाल। तो जो यहाँ पे निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो अनुपात ई बटा बी है उसका मान क्या है? सी के बराबर है, ठीक है। यानी कि निर्वात में प्रकाश तरंग की चाल के बराबर है। तो ये हमारा हो गया तीसरे के लिए सही विकल्प, ठीक है। तो तीसरे का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी। अब हम लोग आते हैं चौथे में, समय के सापेक्ष परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए अब हम लोग खोजे या ना खोजे, हमें तो पता है कि ये विद्युत क्षेत्र का स्रोत होगा बोल के, ठीक है। तो देखिए, चौथे के लिए हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे उत्तर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समय के सापेक्ष परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अर्थात जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समय के सापेक्ष में। तो ये हमें क्या दर्शाता है? जो फ्लक्स का समय के साथ में परिवर्तन होता है वो हमें चुंबकीय क्षेत्र ई को दर्शाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ई कहने का मतलब विद्युत धारा के रूप में दर्शाएगा। और जैसे ही विद्युत धारा आएगा वहां पे क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। डी फाई बाई डी टी हम लोग को
चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के साथ में, ठीक है, जो कि हमें विद्युत धारा के रूप में मिलेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। तो यह किसके रूप में हमें दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र का स्रोत के रूप में हमें प्रदर्शित हो रहा है। तो ये क्या हो गया, चौथे के लिए हो गया। तो इस तरह से हमने अपने चारों जो प्रश्न दिए थे इधर कॉलम ए में उसको कॉलम बी के साथ सुमेलित कर दिया। तो ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।